भगवान की जय। इसके बाद आइए गति पूर्वक चौथे ज्योतिर्लिंग का श्रवण करते हैं। चौथे ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? ओमकारेश्वर, परमेश्वर लिंग। कैसे प्रकट हुए चलिए सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी महाराज गोकर्णेश्वर नाम के शिवलिंग की पूजन करने के लिए बिंद के पास में पहुंचे और वहां पर उन्होंने गोकर्णेश्वर महादेव का पूजन कर लिया। गोकर्णेश्वर महादेव के पूजन के बाद फिर विंध्याचल पर्वत पर गए, वहां पर भी उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन किया। तब विंध्याचल उनसे मिलने के लिए उनके सामने प्रकट हो गया और विंध्याचल कहता है, हे नारद जी प्रणाम। आज आप देख रहे हो मेरी शोभा, मेरी ऊंचाई। आज मैं इतने सारे पर्वतों के बीच में सकल समृद्धि का भंडार हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। ये बातें सुनकर उसकी बातों में अभिमान का कुछ गंध सूंघ करके, उसका विचार सुन करके उन्होंने निश्वास लिए, माने गहरी सांस ली। नारद जी की गहरी सांस को देख करके उसी वक्त बिंद ने पूछ लिया, कहा हे नारद जी आपने मेरे बातों को सुनकर क्यों मेरी तरफ न्यूनता दिखाई, क्यों आपने गहरी सांस ली, कृपया मुझे बताएं। तो उससे नारद जी बोले, अरे भाई बिंद, तुमको तो अपनी सुंदरता नजर आती है, लेकिन सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है और जानते हो उसके जो शिखर है ना, वो तो देवलोक को छूते हैं, उसका स्पर्श करती हैं उसकी मालाएं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। इन बातों को सुनकर, क्योंकि अभिमान में था, तो बिंद पर्वत को अत्यंत शोक का अनुभव हुआ, बहुत दुख हुआ। उसने उस दुख में अपने दुख का विभंजन के लिए तुरंत महादेव का बंधन करना प्रारंभ कर दिया। और वो तुरंत कहाँ गया बंधन करने के लिए? उस स्थान पर गया जिस भूमि पर सहज रूप से ओंकार बना हुआ था। उस ओंकार भूमि पर उसने भोलेनाथ का 6 महीनों तक निरंतर यजन किया, आराधना करी, पूजन करी, जिससे भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो आशुतोष भगवान की जय। और प्रकट होकर भोले बाबा ने उससे कहा, बोल बिंद तुझको क्या चाहिए, तेरा मन मांझिल वर तुझे मैं देने आया हूँ। तब बिंद पर्वत कहता है, अच्छा भोले बाबा सोचने लगे, अगर ये जो वरदान चाहता है उस वरदान को लेने के बाद मनमाना आचरण करने लगा तो अनर्थ भी हो सकता है, पर ठीक है इसने मेरी तपस्या करी है, दूंगा। बिंद ने कहा, भोलेनाथ मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपना मनवांछित कार्य संपन्न कर सकूं, जो मैं चाहूं उस कार्य को पूरा कर सकूं, ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति प्रदान कर। तो भोलेनाथ ने उसको कहा, ठीक है बिंद, मैं तथास्तु कह करके तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब सभी देवी देवता जो वहां आसपास थे वे तभी वहां पर आ गए और कहते हैं, हे भोलेनाथ हम चाहते हैं आप भी अपने बिंद के इस तपस्थली पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए, कभी ये कुछ मनोवांछित किसी अपनी इच्छा के चक्कर में और अभिमान में आके कोई अनर्थ ना कर दे, तो आप भक्तों के लिए यहीं विराज जाइए, यहीं पर आप ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, हम आपका वंदन करते हैं। तब सभी देवताओं ने वहां आकर के, जहां पर बिंद ने पूजा करी थी, उन्होंने भी पूजन करी। जो स्थान भोलेनाथ ने 2 रूपों में प्रकट किया है, देखो एक तो ओंकार रूप जहां पर विराजमान है, वहां पर सदाशिव विराजमान हो गए एक ज्योतिर्लिंग के माध्यम से, और एक लिंग जिसमें बिंद ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसको परमेश्वर लिंग कहा जाता है। इसलिए एक स्थान पर ही 2 शिवलिंगों के रूप में भोले बाबा जैसे विराजमान हुए। देवताओं ने बार बार भोलेनाथ की जयकार करी है। तो बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय हो, परमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। परमेश्वराय शिव परमेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। परमेश्वराय परमेश्वराय हमारी वरिष्ठ समाज से
हमारे परम अनन्य प्रिय आदरणीय हमारे बीच में आए हैं। आप आदरणीय का एक बार ताली बजा करके अभिवादन कर दीजिए। हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत